अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक-ठाक होंगे। तो जी फ्रेंड, कराची में तो बहुत ज़्यादा गैस का मसला चला हुआ है। यकीन करें, अब तो हमें एक्स्ट्रा ये सिलेंडर लेना पड़ा है और इसमें हम लोग जो हैं अपना दिन के टाइम गुज़ारा करते हैं, क्योंकि सुबह दिन के टाइम जो है ना, सुबह 9 बजे जाती है और दिन को 3 साढ़े 3 गैस आती है, तकरीबन सारा दिन ही बंद रहती है। लेकिन ज़ाहिर है बच्चों वाले घरों में अब बंदा रमज़ान में रोज़ा रखा हो तो फिर तो इतना इशू नहीं है, जिन्होंने सब अपने रखे हुए हैं, बड़े-बड़े ने रखे हैं। लेकिन जहाँ पे बच्चे हैं ना, वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है। सुबह उठ के उनके लिए नाश्ता वग़ैरह बनाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर मजबूरन कुछ दिन तो हमने ऐसे ही गुज़ारा किया कि 2-4 दिन तो हमने चाय सहरी वाली पी ली 10-11 बजे उठ के, या इस तरह गुज़ारा कर लिया। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है अपनी रूटीन को चेंज करना पड़ा। ये तो अब ज़िंदगी का हिस्सा है, अब ऐसे ही रमज़ान गुज़रना है। तो फिर हमने सिलेंडर ले लिया और इस पे जो है फिर अब मैं दिन का टाइम जो है वो गुज़ारती हूँ, और रात को भी हमारी तकरीबन 10 बजे गैस चली जाती है और लेट नाइट फिर आती है। तो ये देखें जी, आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि मैंने दराज़ से जार लिए थे, जो कि उसकी आसानी क्या है। अब मुझे जो है ना, रमज़ान में क्या हुआ, ये जितने भी जार थे ना मेरे, इन पे हाथ डाल के सारे गंदे, कभी एक को ढूँढो कभी दूसरे को। तो मैंने क्या किया जी, मैंने अपना जितना भी पकौड़ा मसाला था वो सारा एक ही जार में रख लिया। अब मेरे लिए मुश्किल नहीं होती, मैं एक को ही खोलती हूँ और फ़ौरन से मसाले जो हैं वो मैं सारे ऐड कर लेती हूँ, तो इतनी मुश्किल नहीं होती। इस तरह क्या था, मुझे सारे उठाने पड़ते, फिर रखने पड़ते, ये टेंशन वो टेंशन। तो अगर आप एक ही छोटा जार ले लेते हैं, उसमें सारे मसाले डाल लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, बजाय आप इतने जार लें और उनमें मसाले डालें। तो फिर वो जो है ना, आसानी आप लोगों के लिए हो जाती है। तो यही मैंने सोचा कि जो टिप्स मुझे अच्छी लग रही हैं, जो मेरे लिए आसान है रमज़ान में, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं आज की रूटीन में। तो देखें जी, मैं अपने पकोड़े मसाला जो है इस तरह तैयार करती हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा आज आप लोगों के साथ ना थोड़ा-सा इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं जो हूँ ना, मसाले किस तरह यूज़ करती हूँ, कैसे मसाले यूज़ करती हूँ। तो बस इसी को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा आप लोगों के साथ कुछ अच्छी-अच्छी बातें भी हो जाएँ, और कुछ मैं आपको बताऊँ कराची के बारे में कि यहाँ पे यकीन करें, पानी का तो मसला है ही था, लेकिन 1 साल से जो है ना, गैस का बहुत बड़ा मसला हो गया। गैस ना होने के बराबर होती है और बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि देना मुश्किल हो जाता है। तो इतनी लाइफ टफ़ हो गई है ना, लगता है कोई अब इस मुल्क का नानी नाना रहा ही नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है, कोई किसी को टेंशन नहीं है कि गरीब बेचारा कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, किस तरह उसके घर का चूल्हा जल रहा होगा। तो यकीन करें, हम लोग तो फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, गुजार रहे हैं। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वो बेचारे जो दिन का टाइम जो है मेहनत मजदूरी करके शाम को घर जाते हैं, उनका टाइम कैसे पास होता होगा। तो कितना मुश्किल है, ये सबको सोचना चाहिए। और अल्लाह पाक ही है, इस माह रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, सब के घरों में जो परेशानियाँ हैं और ये जो महंगाई है ना, अल्लाह पाक इस महंगाई से हमारी जान छुड़ाए। यकीन करें, जो चीज़ 100 की थी ना, अब वो 1000 की मिलती है। तो बहुत ही टफ़ लाइफ हो गई है। चाहे वो जितना भी कोई बंदा वेल सेटल्ड है ना, मैं समझती हूँ उसके लिए जो है वो अपना टाइम जो है वो गुजारना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो ये चीज़ जो है हमारी गवर्नमेंट को भी सोचनी चाहिए, तो हमारे अदारों को भी सोचना चाहिए। तो ये चीज़ें आज मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ओ घर में लाइफ कैसी गुजरती है, ना पानी होता है ना गैस होती है। तो यकीन करें, हम कराची में तो पीने वाला पानी भी लेके वो अपना गुजारा करते हैं, मतलब पीने वाला पानी अलग से आता है और इस्तेमाल वाला पानी हमारा अलग से ख़रीदते हैं, दोनों पानी ख़रीद के गुजारा करते हैं। तो बड़ी टफ़ लाइफ होती है इस तरह की भी, लेकिन क्या करें जी, ज़िंदगी है, ज़िंदगी गुजारनी होती है। हम नहीं, सारी कराची में यही हालात चल रहे हैं, गैस ना होने के बराबर है। लोग बेचारे रोडों पे निकल निकल के भी तंग आ चुके हैं, लेकिन गैस जो है वो ना आ रही है और ना कोई उसका नोटिस ले रहा है। तो बिल इतने इतने ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल जो 200-250 बिल आता था गैस का, अब वो 7,000-8,000 एक बंदे का बिल आ रहा है। अब गैस तो है ही नहीं, पता नहीं बिल किस चीज़ का आ रहा है। तो आगे अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में भी यही हाल होगा। गर्मियों में अब ज़ाहिर है बिजली का बिल डबल ट्रिपल आएगा। तो अल्लाह पाक ही है इस मुल्क का हाफ़िज़ व नासिर।
बंदा क्या कर सकता है, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जो है इस मुल्क के लिए जो है वो बेहतरी कर दे। और जितने भी ये मसाइल हैं, ख़ास तौर पे इंसान की जो ज़िंदगी है ना वो सुकून से गुजरनी चाहिए। तो इतनी ज़िंदगी को टफ़ नहीं करना चाहिए कि बंदे के लिए जीना मुश्किल हो जाए। तो जी अच्छा, वो तो आपने मेरा बातों बातों में देख लिया सारा। लेकिन मैं ये लाई थी स्प्रे, ये था फर्नीचर पॉलिश। तो इससे जी क्या हुआ कि थोड़ी सी शाइन आती है, और अगर आप सुबह लगाएं तो शाम तक वो शाइन कहीं गायब हो जाती है। तो मैंने जब लिया था तब भी मेरे हस्बैंड ने मना किया था, कह रहे थे ये नहीं लो, नहीं अच्छा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने तो ये लेना है। लेकिन बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा इसका, बहुत ही गलत मैंने ये काम किया। तो ये तकरीबन महंगा भी था और मैंने ले लिया, लेकिन यकीन करें कि बहुत ही बेकार था। तो इससे तो अच्छा है कि जो मैंने लिक्विड आप लोगों को बताया था ना, दरवाज़ों पे लगाती हैं, तो वो आप लोग ट्राई कर लें, तो उससे इतनी शाइन आ जाएगी। फिर भी 1-2 दिन रहेगी। इससे तो यकीन करें, अगर आपने सुबह लगाया ना तो शाम को देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने इस पर पॉलिश की हुई है। तो ये बहुत, हाँ एक और है अच्छी है, पहले मैंने यूज़ की थी, वो अगर मेरे हाथ चढ़ी या मुझे कहीं से मिली तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो बहुत बेस्ट थी, वो लगाओ तो उसका वाकई रिज़ल्ट आता था और पता चलता था कि ये अच्छी है। तो ये मैंने घर पे बनाई थी, तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये बहुत बेस्ट है। आप कोशिश करें बजाय बाज़ार से इतनी महंगी महंगी लेके आएँ। तो ये मैंने जी सरसों का तेल डाला था इसमें, और बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाला था, और सिरका डाला था। ये 3 चीज़ें मिक्स करके मैंने फर्नीचर पे लगाई थी। मैंने तो दरवाज़ा साफ़ किया था, बहुत अच्छा हुआ था। बेड भी आपको दिखाया था साफ़ करके। तो ये बहुत बेस्ट है, आप लोग लाजमी ट्राई किया करें। ये जो स्टोर से चीज़ें मिलती हैं ना, इनका बस एक दिखावा ही होता है, पैकिंग होती है, असल ये काम नहीं करती। तो घर पे ही अगर हम औरतें रह के इस तरह की चीज़ें घर पे तैयार कर लेंगे तो बचत की बचत है, और जो है वो आपका काम भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छी इससे शाइन आई थी। मैंने अपना सारा फर्नीचर जो है वो उससे साफ़ किया था, और काफ़ी दिन लुक वाइज जो है वो अच्छा रहा था। तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग ये ना लिया करें। मैंने तो लिया है, और मज़ीद मैंने जितनी भी चीज़ें अब ली हैं ना, जिनका जो है वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, वो मैं आस्ता आस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग रहिएगा मेरे साथ, और मेरे जो है ना नए वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तो अब मैं आपको, पहले तो मैंने सारे एक्सपीरियंस किए हैं, अब जो मैंने एक्सपीरियंस मेरे ख़राब हुए ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन सा सही था और कौन सा नहीं सही था। तो यही अब मैंने सोचा है कि इंसान को जो है ना सही और गलत दोनों दिखाने चाहिए, कि कौन सा जो काम है वो आपके लिए बेस्ट है और कौन सा नहीं बेस्ट। तो मैंने आज ये किया है, क्योंकि स्प्रे तो मुझे तो बहुत ही अफ़सोस हुआ। मैंने कहा आज के बाद तो मैं ये कभी अपने घर पे नहीं लाऊंगी। ये वक्त आर्जी इसकी शाइन आती है, थोड़ी सी देर के लिए रहती है और फ़ौरन रिमूव हो जाती है। तो इससे अच्छा नहीं है कि बंदा खुद ही घर में ऑयल थोड़ा सा लगा ले, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के तो अच्छे से फर्नीचर साफ़ कर ले। ज़रूरी है हमें इतनी चीज़ महंगी लेने की, क्या फ़ायदा। तो बस यही आज मेरे माइंड में था, जो भी वीडियो बनाई है उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। रमज़ान है तो स्पेशल हैक का भी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस तरह जो है वो भी कभी कभी आप लोग जो हैं कबूल किया करें। और मेरे अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार होता है, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया जो मुझे दिल से और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं। तो जी मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इस मुल्क के लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा। आज का मकसद वीडियो बनाने का यही था कि अल्लाह पाक ही है इस मुल्क पे रहम करे। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब